पूरे संसार में हंसाई हो गया कि कहां पर कामदेव को जीत लिए और कहां पर शीलनिधि की कन्या के पीछे भाग रहे। इधर दोनों जो है, जो भोलेनाथ के गण हंसे थे उनको साथ दे दिए कि तुम लोग राक्षस हो जाओ। वो लोग आए, अरे कहीं प्रभु जो है हमने क्या गलत बताया, सत्य बताया आपको। कहीं ठीक है आपने सत्य बताया लेकिन हंसे थे, लेकिन जाइए तुम लोग बहुत शक्तिशाली राक्षस हो गए, बहुत शक्तिशाली राक्षस, आपको मारने के लिए नारायण अवतार लेंगे और फिर उनके धाम को आप जाओगे, कहीं धन्य हो गए। अब लेकिन यहाँ पर विचार करना है एक कि नारद की संता है, अभी आपको बताया। एक संता का ये हाल है, क्यों हाल हुआ? क्योंकि माया गया। मैंने कामदेव को जीत लिया ना। लेकिन एक संता हनुमान जी है, उनका क्या हाल है? राम जी किसी को नहीं छोड़े हैं। एक संता हनुमान जी है, वही भा भरोसा हनुमंता भी वही कृपा मिले नहीं संता। तो हनुमान जी की भी परीक्षा ले लिए हैं, नहीं छोड़े हैं। कब? जब लंका जला करके और चूड़ामणि लेकर के आ गए राम जी के पास, राम जी ने कहा कि आज इनका भी परीक्षा हो जाए, ये भी संता है ना। तो क्या बोले कि कहु कपि के ही विधि पालित लंका। सिया राम सिया राम सिया राम के ही विधि गयउ दूर गयति बंका। सिया राम सिया राम सिया राम। बोले हनुमान जी महाराज की। राम जी ने कहा अरे हनुमान, मानना पड़ेगा भाई, बड़े ताकतवर हो, बड़े बलशाली। अरे आप सात समुद्र पार है, सारे बारह भालू कोई नहीं जा पाया। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जी संशय कच फिरती पारा। अंगद कहा चला जाऊंगा, नहीं पाऊंगा, जाऊं तो कहे मैं बुढ़ा हो गया। और सब बारह भालू के जो माथे दूर जाए पाई, लेकिन आप तो भाई चले गए। अरे यही नहीं, सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि हिबित कहे उतर गया कि बंका लंका को कैसे जला दिए। रावण इतना शक्तिशाली, उसका बेटा अक्षय कुमार, अक्षय मतलब जिसको कोई क्षय न कर पाए, मार ना पाए, उसको भी मार डाले और सोने की लंका जला दिए और चूड़ामणि लेकर के आ गए। पता मानना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने कहा अरे प्रभु मानना पड़ेगा, आप सब भक्त के श्रेणी में अपने हनुमान को भी रख दिए, तो घबराइए न। आज हनुमान ऐसा आपके मुख में ताला लगा देंगे कि जिंदगी भर वो ताला कोई नहीं खोल पाएगा, और आज से हमारी परीक्षा कभी नहीं लोगे। देखिए, अरे प्रभु कर पंकज कापी कर श्रीसा। राम सिया राम सिया राम सिया राम। मेरी सोदसा मगन गंवरी सा। राम सिया राम सिया राम सिया राम। आज हनुमान जी महाराज इतना शब्द सुनते ही कि कहीं भी दूर गया कि पंका कैसे लंका जला दिया। साष्टांग दंडवत और दोनों चरण पकड़ के, दोनों चरण के ऊपर अपना माथ रख करके और पकड़ कर लगे हाड़ मार करके रोने। कहीं प्रभु आपने कहा कि कहीं भी दया दूर गया कि पंका मैंने कैसे लंका को जलाया। अरे नाथ भैया, श्री रामचरितमानस की एक एक चौपाई अमृत है, लेकिन अमृत में भी एक एक चौपाई कुछ ऐसी है कि हम लोगों को जीवन ही हमारा बदल सकती है। मतलब हम लोगों का पूरा जीवन ही सुधर सकता है, एक एक चौपाई ऐसी है उसमें। और तो अगर सुंदर कांड से कोई एक चौपाई अगर आपको लेना पड़े तो इसी एक चौपाई को ले लीजिए। हनुमान जी महाराज में कह रहे हैं क्या कि सो सब बताओ प्रताप रघुराई। सो सब प्रताप
ने कहा प्रभु हनुमान मतलब शून्य, हनुमान ने कुछ नहीं किया, सब आपकी कृपा, आपकी आशीर्वाद, सब आपका कृपा और आशीर्वाद से हुआ। आपके राम नाम का चमत्कार था, आपने किया, हमने कुछ नहीं किया। नाथ न कछ मोरी प्रभुताई, मतलब अपने मैं को समाप्त कर दिए। नाथ मतलब मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ हो प्रभु आप हो। तब क्या हुआ? एक संता कहा कि मैंने कामदेव को जीत लिया, एक ने कहा कि नाथ न कछ मोरी प्रभुताई। अब देखिए, एक संता को तो संसार में हंसाई हुआ, लेकिन इस संता क्या हो गया? अरे सुन सुन तो ही उरी ना माया नाही, सुन तोई ओरे न नाही, देखूं करि विचार मन माही, देखूं करि विचार मन माही। अब हनुमान जी भक्त नहीं रह गए। सुत मतलब बेटा। आदमी कहता है क्या करूं पंडित जी, कुछ भी हो बेटा है अपना, बेटा से कितना प्रेम होता है। तो आज हनुमान जी बेटा बन गए। और एक सत्ता का क्या हाल हुआ अभी आपको बताया। तो मतलब यह राम कथा क्या शिक्षा दे रहा है यहाँ पर हनुमान जी, कि आप अपने मैं को निकाल दीजिए, नहीं तो पंडित राधेश्याम ने भी कहा है कि बकरी जो मैं करती है, बकरी जो मैं करती है, वह गले छुरी चलवाती है। और मैना जो मैना करता है, मैना जो मैना करता है, पिंजड़े में पाला जाता है। बकरी जैसे जन्म ली तब से मैं अंत में क्या होता है? छुरी चलता है। और मैना तोता मैं नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, जो कुछ हुआ उसको हम लाते हैं घर पे, अमरूद, आम, दूध, मिट्ठू बत्ते सीताराम कहलवाते हैं। दोनों में कितना अंतर, कहां पर सुग्गे को रखिए और बकरी को रखिए। और एक उदाहरण, बाज को जानते हैं ना? अच्छा, बाज से सभी चिड़िया जो है डरती है कि नहीं? सभी चिड़िया डरती है, लेकिन क्या एक बात जानते हैं? बाज भी डरता है, बहुत डरता है एक चिड़िया से, बहुत ज्यादा डरता है। उस चिड़िया का क्या नाम है आप देख लीजिए, कहानी नहीं कह रहा। उस चिड़िया का नाम है भुजैता, करिया घोर छोड़। अगर भुजैता बाज के बगल से निकला नहीं कि बाज भगा एकदम जान लेकर के, रे राम आ गया प्राण के संकट। क्यों? क्योंकि भुजैता 4 बजे उठ करके ठाकुर जी, ठाकुर जी, ठाकुर जी, बोले श्याम रामचंद्र भगवान की ठाकुर जी का नाम लेता है, परमात्मा को पुकारता, प्रभु जो कुछ हो आप। ये मेरे भाई बहन, राम जन्म कराना, अभी माताएं कहेंगी वारे पंडित जी कथा ही खूब ज्ञान बताए, सोहर कब होगा? और भैया इस कारण से अब थोड़ा सा जल्दी समझ करके चलिए, सोहर में बहुत समय जाएगा। और अभी मिश्रा जी जैसे 5 बजे का आगमन हो जाएगा यहाँ पे, तब मतलब कि जल्दी करो, क्योंकि भाई कथा की मर्यादा है। तो आगे चलिए, ज्ञान तो इतना है, एक एक चौपाई आपसे कहता जाऊंगा, अभी जन्म होने में कल हो जाएगा। इसके लिए आप सब हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि हनुमान जी महाराज मिश्रा जी को इतना क्या
अरे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता निधि के दाता सबर दीन जानकी माता कि हनुमान जी महाराज मिश्रा जी को वाणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति पराक्रम ईशित्व वशित्व सिद्धि और धन। भैया देखिए कथा है भैया, हम भी ब्राह्मण हैं, कोई साधु संत ना है। यही आप सबके द्वारा जो भी दक्षिणा मिलता है, यजमान के द्वारा जो कुछ मिलता है, उसी से घर का अपने बड़ा हो, पिताजी भी किसान है, एक गरीब ब्राह्मण हो, कोई भैया हम अमीर जो है बाबा ना है, बहुत बड़ा कथावाचक एकदम, और जो सत्य के राह पर चलता है उसको हनुमान जी परीक्षा भी बहुत लेते हैं। तो इस कारण कथा में कहीं न कहीं धन भी लगता है। तो यह कारण से भैया आप सबके जो है कृपा से हमारा भी घर गृहस्थी चल रहा है, माता है, पिता है? दो संतान है, फिर चाचा चाची, ज्वाइंट फैमिली, सबको देखना है, घर का बड़ा मैं ही हूँ पूरा। तो यह नाते आप सब हनुमान जी से मनावा की 8 सिद्धियां मिल जाए, और बल्कि नवनिधि पद्म महापद्म शंख मकर कच्छप कुंद मुकुंद नील खड्ग, इतना हनुमान जी महाराज कृपा कर दे मिश्रा जी के ऊपर कि हर साल एक कथा करावत ही आवे वाले समय शिव पुराण कराए ओकरे बाद आए तुरंत जल्दी से जल्दी अपना हनुमान जी कृपा कर दे कि 9 दिन का राम कथा एकदम 4 घंटा हो, फिर देखना है आपका। तब 4 घंटा के बाद 1 घंटा और बढ़िया, आधा घंटा एक से एक ज्ञान की चर्चा होगी, आनंद आएगा। लेकिन अब आप देखा भाई, पंच परमेश्वर यही है ना, पंच परमेश्वर, आप सब परमेश्वर। अगर आप सब आदमी का कहा था कि भैया पंच के कृपा से अगर आप सब एक ना कह रहे हनुमान जी महाराज, तो मान लिया आप तक सुनिए, आप तक सुनिए, आप तक सुनिए, आप तक सुनिए, केहू को सुन रही है, और अगर केहू सुनी दिल का आवाज तो दे दिन मिश्रा जी का, तो मिश्रा जी बेचारे गाने थईवे के का करी है, कहीं चलिए शिव पुराण हुआ, उसके बाद राम कथा, तो आप सबके ऊपर रहा। तो बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए आइए जल्दी से जो है, क्योंकि आगे अभी सोहा सुनना है, उसके बाद मेरे भाई बहन एक कारण ये है, दूसरा कारण स्वांभो मन सतरूपा का, यह कारण बहुत सुंदर है, इसको एक लाइन में समझ लीजिए। स्वांभो मन सतरूपा ने तपस्या किया, होई न विषय विराग बसत भवन भा जगतपन हृदय बहुत दुर्लाग जन्म गयो हरिहर। चौथा पन आएंगे, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट रहे, लेकिन तब वो धन से ना जी भर सवार। देखें भैया, आप कितना पैसा कमा लीजिए, लेकिन तब भी मन नहीं करेगा, कितना और मालूम, ये मानस कह रहा है, हम नहीं। राम की कथा कराने के लिए, दान पुण्य के करने के लिए जबरदस्ती करना पड़ता है, क्योंकि परबस राज सुत ही तबदीना, जबरदस्ती अपने पेटवा कर पकड़ के, अरे कहीं, अरे पिताजी ये क्या कर रहे हो, अरे कहीं कुछ नहीं, तुरंत कहीं पंडित जी मंत्र पढ़ा, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि, कहीं मंत्र पढ़ा, तुरंत तिलक कहीं आपको तिलक करा, और नारी समेत गवन बन कीना, तुरंत शत्रुपा पकड़ के कहीं पीछे न रखो। अरे बुढ़ापा आएंगे तब वो धन से ना, तब भी ये धन नहीं छोड़ रहा, सामने थके और मैं सारा पहुंच गए। और उसके बाद वहां पर पहुंचे, सारे संत महात्मा पहुंचे, और 12 अक्षर मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की इसी मंत्र को जप रहे हैं ऋषि मुनियों को द्वारा, जो ऋषि मुनियों ने यह मंत्र दिया राजा को, उसी मंत्र को गुरु मंत्र मान करके जप रहे हैं। और मेरे भाई बहन
वह समय आ गया जब आज राजा का तपस्या पूर्ण हो गया, स्वयं भगवान शत्रुपा का भगवान आ गए। अब यहां पर ही एक लाइन ध्यान देना है। राजा ने भक्ति तो मांगा है, लेकिन इसके बाद एक शत्रुपा ने मांगा, क्या कि चाहूं तुम्हारी समान सुता और प्रभु सन कवन दुरा। बड़ा सुंदर शिक्षा है स्वामी भगवान शत्रुपा का देता है कि प्रभु आपके समान हमें बेटा चाहिए। अब विचार कीजिए, क्यों मांगे बेटा? क्योंकि मेरे भाई बहन, जितना बेटा में प्रेम होता है, अभी बेटा एक दिन भोजन न करे शाम तक, कोई डॉक्टर कोई पंडित बाकी नहीं रहेगा झाड़ फूंक या दवा से, लेकिन एक दिन भगवान का भोग कोई बात नहीं कर लग जाएगा ना, क्योंकि उन्हें तो भगवान पत्थर की मूर्ति समझे हैं ना। लेकिन बेटा को कोई नहीं, रात दिन एक कर दोगे, बेटा क्यों नहीं भोजन किया जाए? तो स्वामी भगवान शत्रुपा जानते हैं कि बेटे का प्रेम अलग होता है। कहीं प्रभु आप जैसा हमें बेटा चाहिए, तो भगवान ने कहा आप सरिस खोजो कह जाई, निप तव तनय हो मैं आई। कहीं हमारे समान इस संसार में कोई नहीं है, हम ही आकर के बेटा बन करके आएंगे, घबराएंगे नहीं। मेरे भाई बहन, यही श्री राम शत्रुपा राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में आए हैं अयोध्या में, तब जो है प्रभु पुत्र रूप में आए हैं। तो मेरे भाई बहन, इसका कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि स्वामी भगवान शत्रुपा यह शिक्षा दे रहे हैं दुनिया वालों, अगर आपके पास दो बेटा है तो तीसरा बेटा अब भगवान न मानिए। देखिए एक बार बताऊं, भक्ति में भी बहुत बड़ा जो है कंपटीशन छिड़ा हुआ है। जैसे आजकल नौकरी में जो टॉपर रहता है वही नौकरी पाता है? क्योंकि भैया इतना जनसंख्या है। वैसे भक्ति भी हर जगह कथा भागवत हो रहा है, सब भक्ति। तो अब आप लोगों को एक सूत्र है स्वामी भगवान शत्रुपा दे रहे हैं कि आप लोग भगवान मानना बंद। आपको तब क्या मानो पंडित जी? अब भगवान नहीं बल्कि उन्हें अपना बेटा मानो। अपने बेटा का जो बेटा, अब तक तुम्हें कोई भाई है, लेकिन तीसरा अब राम हमारा बेटवा है। खाली इनका बेटा जिससे प्रेम करा, तो फिर देखिए आपको कैसा ही प्रेम करेंगे, एकदम पिता जैसा ही प्रेम करेंगे। ये बेटा तो आपका साथ छोड़ देगा, पक्का है। जब तक कमाओगे तभी तक आपको मानेगा, लेकिन यह बेटा आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। ये वाला बेटा है, जानते हो कैसे साथ छोड़ेगा? कई जवानी बुढ़ापा जो आया। भैया 2 मिनट रुके रहिए, क्योंकि अगर लय ताल के भोज चलेगा तो 8 बज जाएगा राम जन्म में। जल्दी राम जन्म कराना है सोहर। गई जवानी बुढ़ापा जो आया और लगने लगा तू सबको पराया। बेटा बेटी कहे तुझे को बूढ़ा, तू कमाने के काबिल नहीं है और तेरा हर एक श्वास है मोती जो लुटाने के काबिल नहीं है। और वरना होगा बुरा हाल तेरा जो बताने के काबिल नहीं है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। इस बेटे को केवल बेटा मान लो, इसको एडमिशन नहीं कराना है कॉन्वेंट स्कूल में कि 50,000 डोनेशन देना है, 2,000 फीस ना, कुछ नहीं। इस बेटे को कुछ नहीं करना है, ना इसको घर द्वार बनाना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल बेटा मान लो। और यह बेटा आपको केवल देता ही जाएगा, देता ही जाएगा, बेटा मान लो।
तो भैया अगर आप सब बेटा हमें मालूम है कि इतना जानने के बाद तो कहीं न कहीं आप बेटा तो अब मान ही लिए होंगे भगवान को। तो अगर जो बेटा माना है तो कल बेटे का विवाह है, राम विवाह। तो बहू जब बेटा का विवाह होता है तो बहू के लिए 21 साड़ी, 51 साड़ी, 11 साड़ी, 11 थान गहना, 21 थान। तो कल इस बेटे का भी विवाह है। तो जो श्रद्धा होगा, कल राम विवाह है, तो कम से कम जो है जो भी आपका श्रद्धा होगा माँ जानकी के लिए है, बेटे के लिए बड़े जो है एक जो है अपना पूरा साड़ी का से पूरा श्रृंगार जो भी आपको होगा वो प्रभु के चरणों में ला करके व्यास मंच पे अपना अर्पण कीजिएगा। और लेकिन एक बात है, आइएगा जरूर राम विवाह में। इसका मतलब ये नहीं है नहीं रहेगा तब भी कोई बात नहीं है, जो बेटा माना है अगर रहेगा तो। अब लेकिन भाई बेटा अगर माने हो बेटा वाला रूल अदा कीजिएगा। यहाँ पर क्या, अरे राम विवाह, अरे क्या अगर वो भूल करके अच्छी साड़ी दे दिया है, अरे क्या राम विवाह है, वो लाओ ना वही 100 रुपए वाली, तब बेटा नहीं माने हो तो भैया नहीं चाहिए। बेटा माने हो तो जैसे आप बहू को ले जाते हो, बहू को 11-21 तो कम से कम अगर भगवान स्लाइड बनाए हैं बेटा माने हो तो एक ही प्रेम से बहू को क्या क्या लेकर जाते हो, है? तो कल राम विवाह है और कल आपको राम विवाह में बहुत कुछ विवाह गीत इतना सुंदर मिलेगा कि जैसे आप जनकपुर में गए हो। बहुत सुंदर गाली जो जनकपुर में भगवान को दिया जाता है, विवाह गीत सब मिलेगा। बेटा और बेटा का ही फल था कि राजा दशरथ थोड़ा जानते थे परमेश्वर है, ये वो बेटा ही माने थे। अगर वो जानते सारे संसार के मालिक है तो क्यों प्राण त्यागते। उन्होंने कहा ना कि हार रघुनंदन प्राण पीते और तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। बेटा वह माने रहे, अगर राम है तो कहां पर जो है दिक्कत है उनको। इस कारण से आप लोग जो भी श्रद्धा भक्ति होगा जो है, ऐसा कुछ नहीं है भैया कि पेटवा मान लिया है जरूरी बात है। अगर होगा तो, नहीं तो आकर के इतना किया व्यास मंच पे जो कुछ भी कुछ नहीं प्रणाम किया प्रेम से, प्रभु को पेटवा है आप है आगे हम कर है, लेकिन प्रेम से आप आइएगा। आइए इस तरीके से स्वामी शत्रुपा का प्रसंग। अगर एक बेटा है तो दूसरा बेटा, जिसके एक को बेटा ना है जिसके दोनों हाथों में चाय तक चोट पे कही दे, मेरे एक ही बेटा है वो राम है। तो मेरे भाई एक शब्द सुन लीजिए, ठीक है हो जाएगा सौभाग्य भी, क्योंकि बात ज्ञान की आ जा रही है। मां जी कह रहे हैं समझाइए, सोहर तो हो ही जाएगा। अब आप लोगों के मन में आता होगा, अरे पंडित जी अब ऐसे कैसे सबका बाप बनाए नहीं है। तो वास्तव में वो आपको पिता जैसा ही प्रेम करेंगे, इसका प्रमाण मैं दे रहा हूं। लेकिन आप प्रेम से बेटा मान लो। इसका प्रमाण जानते हैं कहां पर है? इसी उत्तर कांड में है। उत्तर कांड में है, जब भरत भैया आकर के अयोध्यापुरी वासियों को बता दिए, जब हनुमान जी के द्वारा ये मिल गया सूचना कि राम जी आ रहे हैं, तो आकर के जैसे बताए अयोध्या वासियों को कि भैया आ रहे हैं राम जी, तब अब देखिए बाबा लिख रहे हैं कि जे जैसे ही तैसे ही उठी धाम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया बाल देख कह संकट नाहि राम सिया राम सिया राम सिया
कोई अपने पिता को जो है एकदम टेबलेट खोल रहा है, पानी दे रहा है, अगर पिताजी 2 मिनट रुकिए, राम जी आ गए, दौड़ रहा है। तब तक पिता ने कहा भैया हम अगले वाली चला देखिए अपने राम आवत है। अरे पिताजी अब आपको ले चले तो थोड़ा समय लगे अपने बाद में। और ऐसे नहीं, क्या प्रेम है। अरे एक सन बूझाई भाई, राम सिया राम सिया राम सिया राम। तुम देखे दयाल रघुराई। राम सिया राम सिया राम सिया राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। एक कमरे से एक भाई निकल रहा है, एक से एक, दोनों साथ में निकल रहे हैं। पड़ोसी भी निकल रहा है, स्वयं भी साथ ही में निकल रहे हैं घर से। लेकिन भगवान के प्रेम में इतना पागल हो गए हैं। अरे भैया राम जी को देखा, अरे कहीं भैया आपने देखा, अरे कहीं सफलत निकले, अरे कहीं दौड़ो दौड़ो, राम जी आ रहे, दौड़ रहे हैं। एकदम किसी माता का अभी आज ही बेटा पैदा हुआ है, लेकिन बेटे को नहीं देख रहे, दौड़ रही है कि मेरे राम आ रहे हैं, राम बेचारा राम आ रहे, दौड़ रहे हैं। अब देखिए, यही तो आप लोग कहते हो, अरे ऐसे थोड़ो सबका जो है राम जी आप पिता बनाए नहीं है, सबके लिए है। राम जी सबको पिता बनाएंगे, सबको भाई बनाएंगे, सबको बहन बनाएंगे, सबको पत्नी बनाएंगे, लेकिन आपके अंदर प्रेम हो जैसे अयोध्या के लोगों का था। अब देखिए यहाँ पर, तब राम जी ने कहा हम केवल कौशल्या मैया से ही नहीं मिलेंगे, केवल भैया भरतलाल जी से ही नहीं मिलेंगे, पहले केवल हम कैकेयी मैया से ही नहीं मिलेंगे, बल्कि अमित रूप प्रकटे ते ही काला। अमित रूप प्रकटे ते ही काला। जथा जोग मिले सब ही कृपाला। जोग मिले सब ही कृपाला। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जितने अयोध्या के लोग थे, दौड़े थे, उतना भगवान राम रूप धारण कर लिए। एक ही बार अमित रूप में प्रकटे हैं और कभी नहीं, क्योंकि प्रेम सबका है। तो एक छोटे बच्चे को और भैया का हालवा कैसे रहा, पढ़ाई लिखाई कैसे बात 2 घंटा, यही माता का और भैया कैसे रहो और भैया। तब तक एक आदमी जब 2 घंटा तो कहीं अच्छा प्रभु अब चला, पानी मुझे पिया, 2 घंटा बहुत हो गए, कहीं चला भैया। तब तक वो गए कहीं अपने मित्र से, अरे भगवान हमसे 2 घंटा बैठ करके बात किए, अरे कहीं हमसे 3 घंटा किए, अगला कहा हमसे 4 घंटा, अगला कहा 5 घंटा। मतलब जब अपने आप जी छोड़ाए कि प्रभु अब चलिए, तब भगवान छोड़ रहे हैं। लेकिन कब इनाय की अभी कथा समाप्त हो तब भी लोग आ रहे हैं इधर। हम बार बार कहते भैया 1 बजे से आइए, 1 बजे से। यहाँ व्यास लोग सोचते हैं कि कितने देर में कथा हो, 2 घंटा कहते फुर्सत नहीं, हम मिश्रा जी के 4 घंटा 3 घंटा रखे, 3 घंटा अपना समझ में आए, कम से कम 4। और आप सब अगर समय से आएंगे 4 ना 4 बढ़ाए नहीं, लेकिन आप सब समय और फिर उसके बाद जैसे समय हुए तो फिर जाओ लागे, तब कहा प्रेम लगावा कि जे जैसे ही तैसे ही उठी थामे समय से। फिर देखिए राम जी जैसे सारे अयोध्या वासियों को मिले अमित रूप में, आपको भी मिलेंगे। मेरे भाई बहन आप समझिए, आपको केवल प्रेम करना है बस। भैया पहले ठीक रहा, अपने हिसाब से सेट करे रहा, जैसे साउंड के बाद राम जन्म हो जाता है। मेरे भाई बहन अब इसके बाद कौन सा आ जाता है, अंतिम कारण आ जाता है राजा प्रताप भानु का। राजा प्रताप भानु बड़े सत्यवादी राजा थे, बड़े सत्यवादी राजा थे, धर्मात्मा राजा थे, लेकिन जीवन में एक ही गलती की, कल मैंने बताया था। क्या कि उन्होंने सफेद झूठ बोल दिया उस कपटी मुनि से कि नाम प्रताप भानु
करके बोले कि मैं सचिव हूं। इसी एक झूठ के कारण पूरा परिवार को राक्षस बना। इस तरीके से मेरे भाई का वही राजा प्रतापवान अब रावण के रूप में होते हैं, भाई लोग जो है कुंभकर्ण के रूप में, विभीषण के रूप में होते हैं। सचिव जो था वो धर्मात्मा का भी विभीषण हुआ, भाई कुंभकर्ण हुआ। और फिर आज रावण कुंभकर्ण है, पहले तो रावण ने तपस्या किया, जब वरदान पा गया तब लगा उपद्रव करने सबको, एकदम सारे सुर नर मुनि देवता को, भगवान के भक्त को, ब्राह्मण को, सबको एकदम कहीं पर जो है धर्म का काम जैसे सुने हो रहा है वहां पर जाकर के उपद्रव करने लगे, सबको दुख देने लगा। तो सारे देवता लोग बहुत दुखी हुए। उसके बाद ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा हमारे बस की बात नहीं है। भोलेनाथ के पास गए, भोलेनाथ कहेंगे ऐसा बात नहीं, बिना प्रभु के कोई दुख नहीं दूर कर सकता है। और सभी लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है कुछ चलो, कोई कह रहा है साकेत धाम चलो, कोई कह रहा है गोलोक धाम चलो। बाबा भोलेनाथ ने कहा कहीं नहीं चलना है। अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम के प्रगट हो ही मैं जाना। कहीं भगवान कण कण में है, यहीं पर रो करके पुकारा जाए। अभी देखिए भगवान हम लोगों की पुकार सुनेंगे। तो आइए देवता लोग स्तुति कर रहे हैं, हम लोग भी बड़ी प्यारी स्तुति है, भगवान बहुत कृपा करते हैं, इस स्तुति को पढ़ना चाहिए लोग। तो बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। सोनी रंजन हरस तनो, कोदक नयन बहनीर, आस्तुति करत जोरी कर, सावधान धीर। जय जय सुरनायक जन